सौतेली माँ की कहानी। सुधा अपनी सौतेली बेटी मानसी से घर के सारे काम करवाती थी। कपड़े धोने में कितना टाइम लगाएगी महारानी? बहुत भूख लगी है मम्मी, क्या कपड़े धोने से पहले खाना खा लूं? चुप कर, पहले कपड़े धो और फिर खाना खा। सुधा अपनी सौतेली बेटी मानसी को हर समय ऐसे ही काम में लगाए रखती थी और इसी कारण उसे पढ़ने लिखने का समय भी नहीं मिल पाता था। स्कूल में उस पर टीचर की बहुत डांट पड़ती थी। मानसी, तू आज भी होमवर्क पूरा करके नहीं लाई? कल कर लाऊंगी मैम। कल कर लाऊंगी कि बच्ची, चल क्लास से बाहर निकल जा। टीचर के ये कहने पर मानसी क्लास से बाहर निकल जाती है और तभी उसकी सहेली नीना वहाँ आ जाती है। मानसी तो अपना होमवर्क पूरा करके क्यों नहीं लाती है? ये सुनकर मानसी रोने लगती है। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा दिन काम करवाती है, होमवर्क करने का समय ही नहीं देती। तुम्हारी माँ तो बहुत बुरी है, तुम उसकी शिकायत अपने पापा से क्यों नहीं करती? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। मानसी भी घर आती है और सोचती है, आज तो मैं कपड़े बदलकर पहले होमवर्क पूरा करूंगी। मानसी ये सोच ही रही होती है कि तभी सुधा आ जाती है। तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चल जल्दी से कपड़े बदल कर मेरे लिए चाय बना कर ला। लाती हूँ मम्मी। मानसी सुधा के लिए चाय बना कर लाती है तो वो उसे दूसरा काम बता देती है। सुनो, अब रसोई घर में जाकर बर्तन धोना शुरू करो, सुबह से तेरे इंतजार में सारे बर्तन झूठे ही पड़े हैं। ये सुनकर मानसी कहती है, मम्मी मुझे होमवर्क भी तो करना है, मेरा होमवर्क रोज अधूरा रह जाता है और टीचर डांट कर क्लास से निकाल देती है। टीचर तो सिर्फ क्लास से ही निकालती है, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, समझी? जो बोला है वही कर। ये सुनकर मानसी कहती है, ठीक है मम्मी, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, होमवर्क बाद में कर लूंगी। सुधा मानसी को किस तरह रखती है इसकी खबर मानसी के पिता गौतम को नहीं थी, इसीलिए वो मानसी की तरफ से बेफिक्र था। एक दिन वो मानसी के लिए चॉकलेट लेकर आता है। मानसी, बेटा मानसी, कहाँ हो तुम? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गौतम मानसी को कई बार बुलाता है मगर वो नहीं आती, तो वो सुधा से कहता है, अरे सुधा, हमारी लाडली बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, जरा बुलाओ तो उसे। उसकी बात सुनकर सुधा कहती है, सारा दिन खेलने या पढ़ने में मगन रहती है, शायद पढ़ाई कर रही होगी। तभी मानसी कहती है, मैं यहाँ हूँ पापा। अच्छा, आ गई तुम। ये लो, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। मम्मी के पास रख दो, मैं बाद में खा लूंगी, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। ये कहकर मानसी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रोते रोते अपनी मरी हुई माँ को याद करके कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे भी अपने पास बुला लो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। एक दिन गौतम बाजार जाता है तो वहाँ उसे मानसी की क्लास टीचर मिल जाती है। उसकी क्लास टीचर गौतम से कहती है, मिस्टर गौतम, आप लोग मानसी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप ये क्या कह रही है टीचर? मानसी तो घर पर हमेशा पढ़ती रहती है। नहीं पढ़ती रहती होगी, क्योंकि अगर वो घर पर पढ़ती तो अपना होमवर्क पूरा जरूर करके लाती, मगर वो तो कभी होमवर्क करके ही नहीं लाती है। ये सुनकर गौतम हैरान रह जाता है और मानसी की टीचर से कहता है, देखिए, अगर यही बात है तो मैं आज ही उसकी खबर लूंगा। घर आकर गौतम मानसी को डांटने लगता है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्कूल से आने के बाद ऐसा क्या काम करती हो कि तुमसे अपना होमवर्क भी पूरा नहीं होता? मैं कुछ भी नहीं करती पापा, मैं तो बस पढ़ती रहती हूँ। ठीक ही कहती है, ये सारा दिन पढ़ने और खेलने में ही तो जाता है इसका। सुधा की बात सुनकर गौतम को उस पर कुछ शक होता है और वो सोचता है, कहीं सुधा मेरी बेटी के साथ सौतेली माँ वाला बर्ताव तो नहीं कर रही? इसका तो पता करना ही पड़ेगा। एक दिन मानसी सुधा के लिए चाय बनाकर लाती है
तो गलती से चाय सुधा की साड़ी पर गिर जाती है और वो गुस्से में चीखने लगती है। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, ये सब तूने जानबूझकर किया है। आज तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तुझे नानी याद आ जाएगी। ये कहकर सुधा मानसी को पीटने लगती है और पीटते पीटते उसे धक्का दे देती है। धक्का खाकर मानसी का सिर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। वो दर्द से चीख उठती है, मर गई माँ। ये देखकर सुधा घबरा जाती है और मानसी से कहती है, चुप हो जा, ये सब मैंने जानबूझकर तो किया नहीं जो तू ऐसे चीख रही है। मैं तुझे अभी दवा लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। पर ये सब गौतम खिड़की से देख लेता है। फिर गौतम नाटक करते हुए ऑफिस से घर आकर मानसी के सिर पर बंधी पट्टी को देखकर उससे पूछता है, ये चोट कहाँ खाई? किसने फोड़ा तेरा सर? किसी ने नहीं पापा, मेरी ही गलती से चोट लग गई। झूठ मत बोल, अपनी इस निर्दयी सौतेली माँ को बचाने की कोशिश कर रही है ना तू? ये सुनकर मानसी फूट फूट कर रोने लगती है और गौतम को सारा सच बता देती है। उसका सच जानकर गौतम को सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। आखिर तूने दिखा ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही रहती है, सगी माँ कभी नहीं बन सकती। ये सुनकर सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए कहती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सच में ही माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। यही कहकर सुधा सचमुच ही मरने की कोशिश करती है, मगर गौतम और मानसी उसे मरने से रोक लेते हैं। गौतम उसे सुधरने का मौका देता है और उस दिन के बाद वो बिल्कुल सुधर जाती है। अब वो मानसी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगती है।